चलिए तो हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। सबसे पहले जब हम लोग फोटो प्रिंट करते हैं तो फोटो को प्रिंट करने के लिए ऐसा कुछ ग्लॉसी पेपर आता है, ठीक है, और इसके पीछे में ऐसे रफ सरफेस होता है। ये थोड़ा सा कम क्वालिटी का है, इससे अगर ऊपर क्वालिटी पे जाए तो एक और पेपर आता है जिसके पीछे में भी आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा, ठीक है, वो पेपर सबसे बेस्ट होता है। और ये एक तरह का फोटो पेपर ही है, पर ये थोड़ा सा लो क्वालिटी। इसके बाद है हम लोग क्या सेटिंग्स करेंगे अपने कंप्यूटर में कि हम लोग का जो प्रिंट है वो एक्यूरेट आए, 100% उसमें इंक जो है वो बाहर ना निकले, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक प्रिंटर होना चाहिए, ठीक है, और उस प्रिंटर का ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास अभी है HP का स्मार्ट टैंक 581। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रोम पर क्लिक करेंगे और HP के 581 हमारे पास HP स्मार्ट टैंक 581 ऑल इन वन प्रिंटर का ड्राइवर जो है वो हम लोग पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसको पूरा सेटअप कर लेंगे, वो ऑटोमेटिक सेटअप हो जाता है। सेटअप जैसे ही होगा तो हमारा जो प्रिंटर है हमारे कंप्यूटर से अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब जो भी हम लोग कमांड कंप्यूटर से देंगे वो हमारे कंप्यूटर के थ्रू हमें रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब जो हम लोग कल डॉक्यूमेंट में फोटो बनाए थे चंदन फोटो करके, है ना, इस फोटो को हम लोग को कैसे प्रिंट करना है कि इसका जो कलर है वो हमारे हाथ में ना आए और फोटो जो है एक्यूरेट हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का PDF है उस PDF को ऑन कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमारे पास एक प्रिंट का ऊपर में सिंबल रहता है, ठीक है, या फिर Ctrl+P से भी हम लोग इसको ऑन कर लेंगे। जैसे ही हमारे पास प्रिंटर आएगा, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो हमको पहले सबसे पहले अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। बहुत सारा प्रिंटर है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास जो कलर प्रिंटर है जो हमसे जुड़ा हुआ है, जो सिस्टम से जुड़ा हुआ है प्रिंटर, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। HP स्मार्ट टैंक 590 सीरीज है, क्योंकि 80 से लेकर 90 तक में जो सीरीज आएगा वो सब का ड्राइवर हमारे पास है, इसलिए 581 आता है, इसलिए 582 90 दिख रहा है ये। इसके बाद आएंगे तो हम लोग कॉपी, कितने कॉपी करना चाहते हैं, तो कॉपी अभी एक रहेगा। इसके बाद है लेआउट, तो लेआउट में हम लोग ये जो फोटो है वो हमेशा पोर्ट्रेट में होता है, इसलिए हम लोग इसको ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में रखेंगे। इसके बाद पेज कह रहा है, तो पेज जो है किस पेज में है, तो हमारे पास सिर्फ सिंगल पेज है, इसलिए हम लोग ऑल पे भी इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद है कलर, तो हमको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए कि कलर चाहिए, वो हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो फोटो में कलर में होगा, इसलिए हम लोग कलर सेलेक्टेड रखेंगे। इसके बाद है प्रिंट ऑन बोथ साइड। एक कोई प्रिंटर आता है, जैसे बहुत सारा प्रिंटर एक ऐसा आता है जो जब पेज को प्रिंट करता है तो उसे नीचे वाले भाग में भी प्रिंट करता है और ऊपर वाले भाग में भी प्रिंट करता है, और हमारे पास तो सिंगल प्रिंटर है कि सिर्फ ऊपर वाले भाग को प्रिंट करता है, इसलिए हम लोग प्रिंट ऑन वन साइड ओनली रखेंगे इसको। इसके बाद अभी सेटिंग खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हम लोग मोड सेटिंग्स में आएंगे। मोड सेटिंग्स में आने के बाद हम लोग पेज साइज, है ना, तो जो पेपर है हमारे पास, ये इसके रैपर पे भी लिखा हुआ है कि यह A4 साइज पेपर है, 180 GSM का, ठीक है। GSM को हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना पेपर हमारा अच्छा होता चला जाएगा। तो ये 180 GSM का है और A4 साइज पेपर है, तो हम लोग यहाँ से भी A4 साइज पेपर सेलेक्ट कर लेंगे। पेपर साइज टू A4, तो ये A4 में आ गया। इसके बाद है स्केल, तो स्केल फिट टू प्रिंटेबल एरिया, तो जहां तक प्रिंट का एरिया है वहां तक प्रिंट करेगा, या फिर एक्चुअल साइज, तो जो PDF का एक्चुअल साइज है उसमें देख रहे हैं नीचे वाला मार्जिन जो है इसमें कम या ज्यादा हो रहा है। प्रिंट टू एक्चुअल साइज में करें तो जो नीचे का मार्जिन है वो थोड़ा सा है, जैसा हम लोगों ने PDF बनाया था सेम टू सेम वैसा। अगर फिट टू प्रिंटेबल एरिया कर दें तो नीचे का मार्जिन बढ़ जाएगा। क्या फोटो भी कम हो गया हमारा, तो 1 2 3 4 5 यही है, और इधर से 1 2 3 4 5 6 कॉलम इसमें भी है और 5 इधर, मतलब 30 फोटो हमारे पास अभी भी है। पर ये जो एरिया है वो फिट टू प्रिंटेबल एरिया है, ना कि एक्चुअल साइज में। तो हम लोग दोनों में से किसी को भी प्रिफर्ड करेंगे। पिक्चर क्वालिटी तो सेम रहने वाला है, बस पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा और जो एरिया बच रहा है पेज में वो बढ़ जाएगा, मतलब मार्जिन बढ़ जाएगा और जो फोटो है हमारा वो छोटा हो जाएगा। तो हम लोग इसके लिए हम लोग एक्चुअल साइज में ही प्रिंट करेंगे, जैसा फोटो है सेम टू सेम वैसा ही बनेगा। इसके बाद है फिर क्वालिटी, तो क्वालिटी हम बताए हुए हैं, क्वालिटी को हम लोग DPI में मेजरमेंट करते हैं। जितना ज्यादा आपका DPI होगा, DPI का फुल फॉर्म
डॉट पर इंच होता है। DPI मीन्स डॉट पर इंच। जितना इंच ज्यादा होगा उतना ही क्वालिटी हमारा बेहतर होगा, है ना। कि हमारा जो पेज है वो पिक्सल्स में बटा हुआ है। जैसे हमारा डेस्कटॉप है, ये पिक्सल्स में बटा हुआ है। जितना ज्यादा पिक्सल उतना ज्यादा ब्राइटनेस। जैसे हम लोग टीवी ले जाते हैं या डेस्कटॉप ले जाते हैं तो पूछता है ना, सर आप किस क्वालिटी का भी लीजिएगा, 4K में लीजिएगा, 8K में लीजिएगा, तो वो 8K या 4K क्या है, पिक्सल है। 4K मतलब 4000 पिक्सल से वो बना हुआ है। 8K मीन्स 8000 पिक्सल से बना हुआ है। तो उस प्रकार से ये DPI पिक्सल्स को दिखाता है, डॉट पर इंच, मतलब 1 इंच में कितना पिक्सल होना चाहिए। उसी पिक्सल को हम लोग DPI में कन्वर्ट करते हैं। तो 300 है, 600 है, 1200 है, तो हम लोग मीडियम 600 वाले को प्रिंट करते हैं। जैसे ही 600 पे आएगा, वो सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ था, क्लिक हो गया था, तो नीचे आएंगे तो हम लोग इस DPI को रखेंगे 600 में और एक्चुअल साइज में। क्या ये भी चेंज हो गया? नहीं, ये सब वही। आगे आते हैं हम लोग प्रिंट यूजिंग सिस्टम डायलॉग पे। सबसे मेन काम हम लोग को इसी में करना है। अगर इसको हम लोग चेंज नहीं करते हैं, किसको, प्रिंट यूजिंग सिस्टम डायलॉग को, तो हमारा जो इंक है वो पेज में से बाहर आने लगेगा। इसको क्या सेट करना है, तो डायलॉग पे आ जाएंगे, प्रिंट डायलॉग पर, और हमें यहाँ देखने को मिलता है आपका प्रिंटर जो है वो प्रिंटर। फिर इसके बाद हमको इसमें प्रेफरेंस पे आ जाना है। ठीक है, इस प्रेफरेंस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ पॉपअप खुलेगा, HP स्मार्ट टैंक 580। ठीक है, यहाँ से हमको ये जो ऑप्शंस हैं इसमें बदलाव करना है। क्या बदलाव करना है, तो बॉर्डरलेस, इसको ऑफ रखेंगे। बॉर्डरलेस का क्या मतलब होता है, जो हमारा जो पेज में बॉर्डर है, जो ये जो बॉर्डर लगा हुआ है हर पेज, हर फोटो के साइड साइड में, उसी को बॉर्डर कहते हैं। क्या हम लोग को बॉर्डर के साथ प्रिंट करना है या बॉर्डर नहीं लगा कर प्रिंट करना है? ठीक है, बॉर्डर के बिना प्रिंट करना है, तो हमको बॉर्डर के साथ प्रिंट करना है, इसलिए बॉर्डरलेस को ऑफ रखें। इसके बाद प्लेन पेपर। पेपर टाइप क्या होना चाहिए, तो ये नॉर्मल पेपर नहीं, जैसे कि हम बताएं कि यह एक नॉर्मल पेपर नहीं है, ये HP का फोटो पेपर है। HP का नहीं है, ये ऑडी कंपनी का है, पर हम इसको काउंट करेंगे HP फोटो पेपर में। ठीक है, और ये क्या है, यह एक नॉर्मल पेपर है ना, प्लेन पेपर है। तो यही पेपर टाइप हुआ। इस टाइप को हम लोग चेंज करके क्या करेंगे, HP फोटो पेपर में। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे एक और ऑप्शन है, अदर ग्लॉसी पेपर, अदर ग्लॉसी इंकजेट पेपर। तो जो हम दूसरा पेपर लाएंगे जो कि थोड़ा मोटा होगा, उसको अदर में रखेंगे। अभी हम लोग इसको रख रहे हैं HP फोटो पेपर में। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आएंगे तो प्रिंट क्वालिटी मिलेगा हमको। ये मैनुअली जो प्रिंट ऑन बोथ साइड है मैनुअली, इसको नन रखेंगे क्योंकि ये दोनों साइड प्रिंट करता नहीं है। इसके बाद पेज सीट, पेज पर सीट, एक पेपर में कितना सीट होना चाहिए, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे ये पेज पर सीट काम करता है। जैसे एक ही पेपर में अगर 20 पेपर निकालना है, एक ही पेपर में छोटा 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 20 होना चाहिए, तो इसके लिए पेपर पर सीट है। आगे देखेंगे हम लोग इसके डायलॉग को। फिर यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी है, तो पिक्चर क्वालिटी को हम लोग बेस्ट करेंगे। फिर प्रिंट इन ग्रे स्केल है, इसको ऑफ रखेंगे, नहीं तो हमारा पिक्चर, इसको अगर ऑन किए हमारा पिक्चर जो है ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ग्रे स्केल को ऑफ रखेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अप्लाई और फिर प्रिंट। सिर्फ इतना काम करने से हमारा जो पिक्चर है, ओ हो, पेज नॉर्मल ही था, पेज हम डाले नहीं थे पहले, नहीं तो प्रिंट होता तो नॉर्मल पेपर पे ही प्रिंट हो जाता। हम लोग फिर से वही कर लेते हैं प्रोसेस। पेपर टाइप, एक्चुअल साइज, प्रिंट डायलॉग, प्रेफरेंस, पेपर टाइप HP फोटो पेपर, क्वालिटी बेस्ट, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, अप्लाई, प्रिंट। ठीक है, अब 600 DPI पे प्रिंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय हमें हमारा ज़्यादा लगेगा। तब तक हम लोग देख लेते हैं कि ये जो ऑप्शन कह रहा था यहाँ पे प्रेफरेंस में, ये पेज पर सीट क्या होता है। एक पेपर में, एक सीट में आपको कितना डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सीट मतलब पेपर का संख्या, जैसे 5 पेज का एक PDF है, उस 5 पेज को हम लोग को सिर्फ एक ही पेपर में निकालना है ना, तब हम लोग करते हैं पेज पर सीट। अब 5 गो डॉक्यूमेंट है, 6 गो है, तो 6 गो क्लिक कर दिए। अब एक पेपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके प्रिंट करेगा। देख रहे हैं प्रीव्यू में ऊपर,
दिख रहा है। तो पहला जो पेज होगा वो पहला पेज इतना आएगा, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो ऐसे करके वो एक पेज में 9 पेज पेपर को 9 पेज को हटाएगा, मतलब पेपर छोटा हो जाएगा, है ना। अक्षर दिखेगा उसका साफ साफ। अगर डीपीआई को बढ़ा दे, डीपीआई कम रहेगा तो हमारा पिक्चर भी नहीं दिखेगा, ब्लर दिखेगा। और डीपीआई ज्यादा रहेगा तो हमारा जो पिक्चर है वो छोटा छोटा भी रहेगा, तो आसानी से हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब नोट्स बनाने में वो सबसे यूजफुल है। ठीक है, चलिए तब तक हमारा पिक्चर भी प्रिंट हो रहा है, इसमें समय लगेगा। क्या ये क्लियर हुआ क्या? कौन कौन से सेटिंग को हम लोग दोहराएंगे, कौन कौन से सेटिंग को अपनाएंगे ताकि हमारा पिक्चर जो है वो सही से निकले? समझ में आया सबको? अब कुछ नहीं करना है, हमारे पास पेज में, इस पेज में 30 फोटो आएगा। फोटो का मार्जिन छूटा हुआ ही है, हर फोटो के बीच में जो गैप दिए हैं उसी गैप में हम लोग को फोटो को कट कर लेना है। गैप नहीं छोड़ते, है ना। सवाल आपको था ना कि पिक्चर को सटा सटा के भी तो दे सकते हैं, पर जैसे ही सटा के देते पिक्चर कट करते फोटो ही कट हो जाता, इसलिए हम लोगों ने उतना मार्जिन छोड़ छोड़ दिया था। अब जैसे ही फोटो को कट करके निकालेंगे हमारा फोटो बन जाएगा। ठीक है, आप लोग का ये प्रैक्टिकल भी टेस्ट होगा। तो ये सेटिंग करना, आप लोग पिक्चर तो बना लेंगे एमएस वर्ड में ऐसा, पर पिक्चर को प्रिंट करना भी आना चाहिए। प्रिंट करने में थोड़ा सा भी आप मिस्टेक करेंगे, आपका प्रिंट क्वालिटी खराब हो जाएगा, जितना इंक है वो आपके हाथ में आने लगेगा। ठीक है, फोटो अच्छे से प्रिंट भी नहीं होगा। चलिए, फोटो साफ आ रहा है, सही आ रहा है। 600 DPI मेरे ख्याल से मीडियम है, तो अच्छा रहेगा 600 DPI। 1200 में इंक बहुत ज़्यादा लग जाएगा।